अस्सलामुअलैकुम, क्रिप्टो यूसुफ हियर। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रेडिंग मॉडल्स दिखाने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये है आपका MVRV इंडिकेटर। ठीक है, ये बेसिकली ये जो है आपका ऑन चेन का इंडिकेटर होता है। इसका मतलब होता है मार्केट वैल्यू रियलाइज वैल्यू। ठीक है, आप मार्केट वैल्यू को डिवाइड करते हो रियलाइज वैल्यू से, तो आपके पास ये डेटा सामने आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पास बॉटम लग चुका है या नहीं, ये आपको बता देगा। ठीक है, अब देखो, जब भी यहाँ पर आपको ये रेड बार्स नज़र आ रहे हैं, जब भी ये रेड बार्स लगते हैं वो बिटकॉइन का बेयर मार्केट का बॉटम होता है। जिस तरह से आपके पास 2011 में लगा, ठीक है, जिस तरह से आपके पास 15 में लगा, जिस तरह से आपके पास 19 में लगा, जिस तरह से आपके पास 22 और 23 में लगा। ठीक है, अब ये जो रेड बार्स हैं ये आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पर शॉर्टर्स आ जाते हैं बिल्कुल बॉटम पे। तो ये चीज़ आपको अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। ठीक है, अभी जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है यहाँ पर 78, अभी आपको यहाँ पर ये रेड बार्स देखने को नहीं मिले, मतलब अभी आपका बॉटम नहीं लगा। ठीक है, तो हम हिस्ट्री को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, जिस तरह की हिस्ट्री आपको बता रहा है ये इंडिकेटर। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है कि आपका कोई बॉटम अभी नहीं लगा। ठीक है, तो अब हम लोग जाके अपने मॉडल्स देखते हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाने। तो सबसे पहले हम इस मॉडल की बात कर लेते हैं। ये चार्ट आपको ये बता रहा है कि आपकी बेयर मार्केट कितने डेज़ की होती है। ठीक है, आपकी बेयर मार्केट कितने डेज़ की होती है, बुल मार्केट कितने डेज़ की होती है, ये मैं आपको पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ, रिवाइज़ करवा रहा हूँ। ठीक है, 2014 में आपकी जो बेयर मार्केट थी वो 413 दिन की थी, 413 डेज, राइट। उसके बाद बुल मार्केट आपकी स्टार्ट हुई। ठीक है, फिर आपकी बेयर मार्केट, फिर बुल मार्केट, फिर बेयर, फिर बुल। राइट नाउ हम लोग अभी एक बेयर मार्केट के अंदर एंटर हैं। ये तीन जो आपके पास डेज आ रहे हैं, 413, 364, 378, इनको अगर आप इनकी अगर एवरेज निकालो तो 385 आपके पास आता है। ठीक है, तो ये बेयर मार्केट आपकी 385 डेज़ की हो सकती है। और अभी आपको कितने डेज़ हो चुके हैं इस बेयर मार्केट में? अभी आपको यहाँ पर हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर हो चुके हैं 210 डेज़। ठीक है, अभी भी कुछ डेज़ आपके पास बाकी हैं और तकरीबन 175 डेज़ आपके पास और मज़ीद हैं बेयर मार्केट के। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर बॉटम लग चुका है, तो आप मुझे ये बताओ कि आपका बॉटम यहाँ पर 126 दिन के तक लग गया? सोचने वाली बात है। और MVRV भी हमारा बेरिश है भी स्टिल। ठीक है, तो हिस्ट्री हमारी ये बताती है कि बॉटम आपका 126 दिन में नहीं लगता। ठीक है, इसमें आपका टाइम लगता है, ये सारा आप दे सकते हो। ठीक है, अब हम दूसरे मॉडल की बात कर लेते हैं। अब ये सारे मॉडल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ और एक दो चीज़ें और भी हैं उसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, मॉडल्स के बाद हम लोग चार्ट पे भी आएंगे। अब देखो, ये आपको चार्ट ये बता रहा है कि आपको जो रियल मूव है ना, रियल मूव जो है बेयर मार्केट का, वो मई के बाद से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लास्ट 2 बेयर मार्केट्स में यही हुआ है। मई की रेड कैंडल आपके पास आई है, उसके बाद जो बेयर मार्केट का आखिरी हिस्सा होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, फिर आखिरी क्वार्टर तक आपकी बेयर मार्केट चल रही है। सही है, इस तरह से 2018 में हुआ, सेम यही चीज़ आपके पास 2022 में हुई। मई की कैंडल आपके पास रेड थी, देन आपके पास बेयर मार्केट स्टार्ट हुई और साल के आखिर तक चलती रही, लास्ट क्वार्टर तक। ठीक है, टाइमिंग सारी मैं आपको बता चुका हूँ उससे पहले। तो यहाँ पर भी ये सिनेरियो प्ले हो सकता है। ठीक है, ये आपकी जो मंथ की जो कैंडल है यहाँ पर ये रिवर्स हो जाए, रेड हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपका जो बेयर मार्केट का आखिरी हिस्सा है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और साल के एंड तक एटलीस्ट सितंबर तक जो है ये आपका चलता रहे। ठीक है, अगस्त सितंबर तक। अब हम बात करते हैं थर्ड मॉडल की। ठीक है, अब ये चीज़ भी मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं SFP पैटर्न। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर जब भी कोई बड़ा मूव आता है ना, कोई भी बड़ा मूव आता है, उससे पहले आपको स्विंग फेलियर पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस साइकिल की बात करो तो काफ़ी अच्छी इसकी एक्यूरेसी, जैसे यहाँ पर देख सकते हो एक बहुत बड़ा मूव आना था। यहाँ पर कितने परसेंट का आया ये मूव? देखो 40-50% का ये मूव आया। उससे पहले इसने एक विक लगाई ताकि लोग यहाँ पर लॉन्ग ऑन करें। ये क्लियरली आपको ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। वीकली कैंडल जब तक क्लोज ना हो ना इसके ऊपर, जब तक आप उसको नहीं माना करो कि ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वीकली कैंडल क्लोज हो ही नहीं, लोगों ने लॉन्ग कर लिए होंगे, देन एक स्विंग फेलियर पैटर्न फॉर्म हो गया, देन सारे फंस गए। सेम ही चीज़ आपके पास बॉटम में भी होती है। ठीक है, अगर ये अपनी प्रीवियस हिस्ट्री यहाँ पर कॉपी करता है
तो आपके पास सेम विक जो है ना यहाँ पर भी आ सकती है और यहाँ पर भी SFP आपका बन सकता है, ठीक है। मैक्स पेन में आपको बताऊँ 82, ठीक है, 82 तक यहाँ पर विक आ सकती है और ये वही एरिया होगा जहाँ पर लॉन्गर सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ मॉडल की। अब इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। ये एक मैक्रो पैटर्न है, बड़ा पैटर्न है, ठीक है, बिग टाइम फ्रेम का। अब जब भी ये ट्रायंगल आपका यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास एक शार्प डाउन तरफ मूव आता है। 2014 में आया, 18 में आया, 22 में आया और 26 में यहाँ पर जस्ट ये इसको रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग हिस्ट्री को देखें तो ये अगर हम लोग एवरेज निकालें तो ये 50 प्लस यहाँ पर डाउन जा सकता है, 35, 36 के पास जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे टारगेट्स नहीं है फिलहाल। हमारे टारगेट्स हैं यहाँ पर 53 तक मैक्स हैं, ठीक है, 53 तक ये मैक्स हमारे शॉर्ट के टारगेट्स हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो है ना ट्रायंगल देखो बिग टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन हो चुका है, जस्ट ये इसको रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये आपका यहाँ पर कॉपी होता है तो यहाँ पर एक बहुत शार्प मूव आ सकता है नीचे की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ फिफ्थ मॉडल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग आ गए, ये मैंने रिसेंट आप लोगों को शेयर किया ग्रुप में। अब देखो लास्ट साइकिल में क्या हुआ था, ठीक है। लास्ट साइकिल में जब ये दो जो EMS हैं, ठीक है, 21 और 14 EMS मंथली पे जब ये ब्रेक डाउन आपके पास हुए थे, उसके बाद देखो किस तरह का मूव आपके पास आया था, ठीक है। सेम ये चीज़ यहाँ पर ये ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है, जस्ट ये इसको रीटेस्ट ले रहा है, ठीक है। एक आपकी जो M है वो 80,000 के पास आ रही है, दूसरी 83,500, जो मैंने आपको बताया ये एक मैक्सिमम एरिया हो सकता है जहाँ पर बुल्स को ट्रैप कर सकती है मार्केट। अगर बिटकॉइन इस पैटर्न को कॉपी करते हैं तो यहाँ पर 65% तक क्रैश आपका आ सकता है और बिटकॉइन 30,000 के पास भी जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ मॉडल की जो हमारे पास है। ये मॉडल जो है ना आपका बेस्ड है मैथ पे, ठीक है। ये मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। ये सर्कल्स आप लोग देख रहे हो, येलो सर्कल्स, ये वो ही एरियाज हैं जहाँ पर लोग आपको एक 50 की कॉल दे रहे थे और खुद भी लॉन्ग खोल रहे थे, आल्ट्स बाय करवा रहे थे, पता नहीं क्या क्या लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने शॉर्ट खोला हुआ था क्योंकि हमारे पास सारी कैलकुलेशन थी। फिर यही चीज़ हमने 97 पे करी, ठीक है। राइट नाउ हम लोग इसी चीज़ को, इसी पैटर्न को, इसी मैथ्स को कॉपी करके यही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क ये कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, अब देखो जब हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट खोला था, मैंने एक 17 से खोलना स्टार्ट किया था, ठीक है, और इसको मैं एक 26 तक लेके गया था और सारी यूट्यूब पे आप देख सकते हो वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैक्सिमम हमें यहाँ पर एक हफ्ता लगा था, उसके बाद हमें टॉप मिल गया था, ठीक है। शॉर्ट भी हमारे अच्छे एक्यूमुलेट हो गए थे। उसके बाद आप देख सकते हो किस तरह की कैंडल यहाँ पर आई थी, देख रहे हो, ये वाली कैंडल 10 अक्टूबर वाली, और ये हुआ था रात को पाकिस्तान में, और मैंने बोला था ये वन ऑफ द रिचेस्ट नाइट थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी सेम ये चीज़ हुई थी। यहाँ पर हमने शॉर्ट खोलना स्टार्ट किया था 92 से और उसको 97 तक लेके गए थे। हमारी एवरेज प्राइस थी 94 के पास, ठीक है। इसने भी हमारे कुछ 4-5 दिन लिए थे, हमें टॉप दे दिया था, ठीक है, और हमारा टारगेट हिट किया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ से हमने शॉर्ट खोलना स्टार्ट किया 74 से, अभी हमारी जो एवरेज प्राइस है वो 75,200 के पास है और हमें तकरीबन यहाँ पर 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। अभी तक ये हमारी प्रॉफिट में नहीं आई है जिस तरह से ये जल्दी आ गए थे, ठीक है। अब रीज़न क्या है इसका, रीज़न सिंपल है, यहाँ पर जो सेलर थे आपके वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, ठीक है। जब भी इस तरह का फर्दर मूव नहीं आया जिस तरह से यहाँ पर आया, यहाँ पर तो फंडिंग रेट भी आपकी पॉजिटिव थी, यहाँ पर भी पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, शॉर्टर्स जल्दी आ गए आपके सारे, ठीक है। सबने एक साथ ही शॉर्ट कर दिया, तो मार्केट ने क्या किया, उनकी फंडिंग्स खाई, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर शॉर्टर्स को डराएगी, क्लोज करवाएगी और लॉन्गर्स को एंटर करेगी, क्योंकि मार्केट ने नीचे जाना, उसको लिक्विडिटी चाहिए, तो लिक्विडिटी आपको कौन देगा, बुल्स देंगे ना। तो डेट द रीज़न कि मार्केट यहाँ पर थोड़ी साइड पे हो गई, ठीक है। मैक्सिमम टारगेट ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा 59 और 53। अब हम लोग इस वाले चार्ट पे जाते हैं, ये हमारे पास ब्लैंक चार्ट है। यहाँ पर मैं आपको थोड़े से टेक्निकल्स करके समझाता हूँ। अब देखो ये वाला जो पैटर्न है ना, मुझे एक बनता हुआ नज़र आ रहा है जिस तरह 2022 में बना था, ठीक है। आप लोगों को याद होगा जो 2022 में आखिरी जो आपकी बेयर मार्केट चल रही थी, ये आपकी आ गई 2022 की बेयर मार्केट। यहाँ पर जो आखिरी इसका टाइम चल रहा था ना, मुझे सेम वैसा ही पैटर्न ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये आ गया आपके सामने। अब देखो ये पैटर्न कितना मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर आपकी जो नीचे की जो लिक्विडिटी है वो पेंडिंग हुई जा रही थी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये सारे लिक्विडिटी बिटकॉइन पेंडिंग करके ऊपर जा रहा था और शॉर्टर्स को लिक्विडेट कर रहा था। जैसे ये विक दे सकते हो आप, ठीक है, ये विक दे सकते हो, ठीक है।
फिर एंड में क्या हुआ, यहाँ पर एंड में SFP बना जो मैंने आपको समझाया, एक वीक आई, नीचे क्लोज हुई, देन आपको एक रैली देखने को मिली, ठीक है। ये सारी लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी बिटकॉइन ने फिर उठा ली। यहाँ पर भी इस तरह से हो रहा है, शॉर्ट उसको लिक्विडेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये देखो, और नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग हो रही है, ठीक है, सारी लिक्विडिटी यहाँ पर पेंडिंग हो रही है। तो इसी एरिया में जो है ना मैं समझता हूँ आपके पास एक SFP फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, सेम इस तरह से यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ पर आपका एक SFP की जैसी विग आ जाए, उसके बाद ये सारी लिक्विडिटी हम देख रहे हो नीचे जो पेंडिंग है सारी बिटकॉइन ले ले। तो ये जो विग आपके पास आएगी तो यहाँ पर मैं अपना लास्ट DCA करूँगा। तो आप लोग भी अगर शॉर्ट पोजीशन के लिए जा रहे हो तो अपनी लिक्विडेशन एटलीस्ट इस हाई के ऊपर रखना, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग वीकली पे ही जाते हैं, मैं आपको प्रीवियस कुछ साइकिल्स का डेटा बताता हूँ कि आपके जो लोअर हाई होते हैं वो स्वीप नहीं होते, ठीक है। अब ये हम लोग आ गए बिल्कुल अर्ली स्टेज में, ये हम लोग जब $1 पे बिटकॉइन चलता था, ठीक है, हम लोग ये बिटकॉइन की फर्स्ट बेयर मार्केट में आ गए, ठीक है। अब आपकी बेयर मार्केट में जो भी लोअर हाई होते हैं ना वो स्वीप नहीं होते, जिस तरह से यहाँ पर दे सकते हो, जिस तरह से यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर यू कैन सी हियर। जब आपका ये स्वीप हो गया ना, इसका मतलब आपकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई, देन आपका बुलन आता है। गेम समझ रहे हो आप। फिर आपकी बेयर मार्केट स्टार्ट होती है, आपका जो लोअर हाई होता है वो स्वीप नहीं होता, ठीक है, ये देखो किस तरह से नीचे आ रहा है, ठीक है, कोई स्वीप नहीं हो रहा, ठीक है। देन जब ये स्वीप होता है ना, ये आपका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, फिर बुल मार्केट। अब यही चीज़ आपके पास होती है 2022 में, आपका कोई लोअर हाई स्वीप नहीं हो रहा, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, ये देखो, ठीक है। जब ये स्वीप हुआ आपकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, ये आपकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई, बुलन स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर भी कोई आपका लोअर हाई स्वीप नहीं हो रहा, इससे मार्केट नीचे आई जा रही है, ठीक है। ये आपके पास एक और यहाँ पर टॉप बनने जा रहा है। देन जब यहाँ पर आपके पास क्रैश आ जाएगा प्रॉपर, ठीक है, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाएगी, इसको अगर स्विप करती है, यहाँ से आपकी एक्यूमुलेशन जो है ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी, देन हम लोग कह सकते हैं कि भाई हम लोग 2 लाख पे जा रहे हैं 28 तक। तो एंड में मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग जा रहे हो शॉर्ट के लिए, स्विंग शॉर्ट के लिए, तो अपनी लिक्विडेशन 90 से ऊपर रखो, 1 लाख के पास रखो, चिल रहो, ठीक है। सारे मॉडल शेयर कर चुका हूँ, सारी रिसर्च आपको बता दी है, ठीक है। ऑन चेन भी इस दफ़ा मैंने शामिल करती हूँ ताकि एक प्रीमियम आपको फील आए और चीज़ें भी समझ में आए, सही है। तो अगर आप लोग जा रहे हो लिक्विडेशन अपने ऊपर रखो, ठीक है, और रिलैक्स हो जाओ, सही है। और मुझे वो लोग बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं जो 20x से ऊपर ज़्यादा अपनी लेवरेज लेते हैं, ठीक है। हमेशा लेवरेज अपनी 20x रखो, मार्जिन 12% तक आप ले जाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेरी लेवरेज 20% है, मार्जिन भी 12% है। मेरी लिक्विडेशन कहाँ पड़ी है अभी, मेरी पड़ी है तकरीबन यहाँ पर 1.5-1.7 के पास पड़ी है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है 82 के पास, यहाँ पर अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये जो सर्किल आप देख रहे हो, सही है, यहाँ पर स्कैम एक आती है, तो मैं यहाँ पर अपना जो मार्जिन है 4% रिजर्व है, मैं उसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा और मेरी यहाँ पर लिक्विडेशन आ जाएगी कोई करीब 90, 97, 98 के पास, ठीक है। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों ने 1% भी नॉलेज हासिल की हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। Don't fall for the bull trap, gotta take that short. This is the moment, don't let it slip out your hand. Keep that patience, hold the line. Keep liquidation above 100K. Crypto Yusuf was at the top before, and he's still at the top today. Let's go!